हेलो एवरीवन। आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए हिंदी भाषा से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपके साथ मैं जो क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ उनमें से कुछ क्वेश्चन वन लाइनर हैं और कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आप लोगों ने अगर तैयारी कर ली है या आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कितना प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इस सीरीज से आपको इसकी नॉलेज जरूर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप सीरीज को लास्ट तक सॉल्व जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, वॉवल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो वॉवल्स को कहा जाता है स्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए, वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में आपसे पूछ रहा है। तो ये है 52। ठीक है। यहाँ पर आपसे वर्णों की संख्या पूछ रहा है, ना कि स्वर और व्यंजन अलग अलग। तो टोटल जो वर्ण है वो है हिंदी वर्ण वाला में 52। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और ऐ। देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है ए और ऐ वर्ण का उच्चारण क्या कहलाते हैं। देखिए, इनको कहाँ से उच्चारित किया जाता है। इनका उच्चारण होता है कंठ तालु से। ठीक है, कंठ गले और तालु से। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ये कंठ और ताल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। देखिए, घोष पूछ रहा है आपसे। पहले मैं आपको बता दूं, घोष और सघोष दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। और इनमें जो अलग होता है वो है अघोष। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अघोष जो होते हैं वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। घोष या फिर सघोष जिसे आप बोलेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है हर वर्ग का। ठीक है। तो इसके लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको क्लियर किया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें दिया गया है प, ट, द, फ। तो द क्या होगा, एक घोष वर्ण होगा। ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, आपको वहां पर अगर ध्वनि दे दे या फिर अक्षर दे दे, ठीक है, तो इसके लिए ये तीनों ही राइट आंसर होंगे। ठीक है। आप इसे वर्ण भी बोल सकते हैं, वर्ण को ही ध्वनि भी बोला जाता है, अक्षर भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे। नंबर 6 है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्वर ध्वनि के प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्वर ध्वनि के प्रकार जो हैं इनको भी 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग देखिए, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो है उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो स्वर के जो प्रकार होते हैं वो है दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व स्वर। ठीक है। 3 टाइप के स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। देखिए, दंतव्य का क्या मतलब है, दांतों से है। ठीक है। हमारे दांतों का इस्तेमाल जिन वर्णों के उच्चारण में होता है। ऑप्शन है य, च, त, उ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। देखिए, महाप्राण वर्ण पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए थ, क, व, च। तो महाप्राण वर्ण है इसमें थ। ठीक है। इनके लिए मैंने आपको ट्रिक इससे पहले वाली वीडियो में बताई हुई है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको ये सारे क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अमात्रिक है। देखिए, अमात्रिक का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया हो। ठीक है। जिसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग न हो। पहला है कारखाना। देखिए, इसमें भी प्रयोग किया गया है, आ की मात्रा लगी है, खाना में भी लगी है, का में भी लगी है। फिर है अमिताभ, इसमें भी मात्रा का प्रयोग होता है। कलरव, देखिए इसमें कोई भी मात्रा यूज नहीं हो रही है, इसमें सारे वर्णों का योग से बनाया गया है, क, ल, र, व। ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड होंगे उनको बोला जाएगा अमात्रिक वर्ड, यानी कि अमात्रिक शब्द बोला जाएगा। ठीक है। चहचहाना में भी क्या है, मात्राएं लगी हुई हैं आ की। ठीक है। तो अमात्रिक शब्द जो होगा इसमें कलरव होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। देखिए, अल्प प्राण पूछ रहा है। ठीक है। ऑप्शन है ख, ध, थ, त। तो इसमें देखिए अल्प प्राण ध्वनि है इनमें से त। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है। देखिए, स्वर संवृत पूछा गया है, आ, ई, औ, ऐ। तो इसका राइट आंसर है, संवृत स्वर जो है इसमें से ई होगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयत्न के आधार पर लौक किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए, लौक किस टाइप की ध्वनि है पूछ रहा है, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त, संघर्षशील। तो लौ ध्वनि है पार्श्विक। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। देखिए, वर्ण शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा पूछ रहा है। वर्ण का प्रयोग हम रंग के लिए करते हैं,
दूसरा ऑप्शन है आकाश। देखिए इसके लिए वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जाति के लिए भी किया जाता है। अगर आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इस तरीके से बताते हैं ना, तो वर्ण का प्रयोग वहाँ पे भी होता है। और अक्षर के लिए भी हम वर्ण का प्रयोग करते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। तो इसमें से वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होगा वो है आकाश, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है, क, च, ट, य। तो य जो है इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में श ध्वनि है। देखिए श ध्वनि कैसी है पूछ रहा है आपसे, मूर्धन्य से आती है, तालव्य से आती है, दंत का हम प्रयोग करते हैं इसमें, या फिर ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है तालव्य का, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए अनुनासिक व्यंजन पूछ रहा है। ऑप्शन है वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षरों को बोला जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। देखिए पश्च स्वर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आ, ई, ज, ढ। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं पश्च स्वर का क्या मतलब होता है, जिन स्वरों का उच्चारण हम जीभ के पिछले भाग द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आ जो स्वर है वो क्या होगा, पश्च स्वर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 18 है, निम्न में कौन सा अयोग वाह है। ऑप्शन है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अयोग वाह में विसर्ग और अनुस्वार आते हैं, ठीक है। विसर्ग और अनुस्वार जो है वो क्या होंगे, अयोग वाह होंगे। विसर्ग का मतलब है जैसे आप क्या लिखते हैं, अह लिखते हैं, इसके पीछे 2 ये पॉइंट लगते हैं, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार का क्या मतलब हो गया, जैसे आप क्या लिखते हैं अंग, ठीक है। तो इसके पर ये बिंदु ये होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार, ठीक है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा विसर्ग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा गया है आपसे। ऑप्शन है छ, स, त्र, ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र को बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें बोला जाता है अकारांत, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, अकारांत होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हुए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने सीरीज सॉल्व करके ये जान लिया होगा कि आप लोग कितना प्रिपेयर हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है। और अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो सीरीज को लाइक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।